हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉवल शिक्षा। दोस्तों, आज से करंट अफेयर्स के इस सेशन में प्रारंभ में कुछ प्रमुख घटनाओं को वन लाइनर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके पश्चात कुछ अन्य प्रमुख घटनाओं को विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया गया है। आज जिन प्रमुख घटनाओं को विश्लेषण के साथ प्रस्तुत किया गया है वे हैं अफगानिस्तान का पंजशीर प्रांत जो अब तक तालिबान के नियंत्रण में नहीं आ सका है। दूसरा, 3 बाल नीति जो 3 चाइल्ड पॉलिसी चाइना की है, उस पर हम लोग आएंगे। तीसरा, उभरते सितारे फंड क्या है, इस विषय पे हम लोग ध्यान देंगे। चौथा, सर्वाधिक ऊंचाई पर मौजूद जो हर्बल पार्क भारत में है, इस संबंध में जानेंगे। इसके पश्चात ऑपरेशन खुखड़ी पुस्तक किस विषय पर लिखी गई, इसके विषय में जानेंगे। और अंत में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। हाल ही में जिस देश ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विश्व भर में काम कर रहे शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच आरंभ किया है, वह देश है भारत। विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे जिस दिन मनाया जाता है वह दिन है 19 अगस्त। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जिस देश के बीच आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट पर समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी दे दी है, वह देश है बांग्लादेश। वह भारतीय कंपनी जो 13 लाख करोड़ रुपए के बाजार मूल्य को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है, वह कंपनी है TCS। विश्व मच्छर दिवस वर्ल्ड मॉस्किटो डे जिस दिन मनाया जाता है वह दिन है 20 अगस्त। रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान जितने प्रतिशत का लगाया है वह है 9.4%। जिस देश के प्रधानमंत्री मोहिउद्दीन यासीन ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है वह देश है मलेशिया। जिस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है वह राज्य है ओडिशा। जिस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना आरंभ की है वह राज्य है छत्तीसगढ़। हाल ही में भारत और जिस देश ने अल मुहद अल हिंद नामक अपना पहला नौसैनिक संयुक्त अभ्यास आरंभ किया है वह देश है सऊदी अरब। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा 18वीं शताब्दी के स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया वह राज्य है कर्नाटक। विश्व फोटोग्राफी दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह दिन है 19 अगस्त। सर्वोच्च न्यायालय ने महिलाओं को जिस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाजत दे दी है वह परीक्षा है NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में 4 नए जिले और जितने नई तहसीलें बनाने की घोषणा की है वह संख्या है 18 तहसीलें। वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने जिस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति की खोज की है वह द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं इस्माइल साबरी याकूब। दोस्तों, अब विश्लेषण सहित कुछ प्रमुख घटनाओं पर दृष्टि डालते हैं। निम्नलिखित प्रांतों में से अफगानिस्तान का वह कौन सा प्रांत है जिस पर तालिबान का नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका है? A हेरात, B पंजशीर, C कंधार अथवा D हेलमंद। दोस्तों, इसका सही आंसर है B पंजशीर। अफगानिस्तान का पंजशीर ऐसा प्रांत है जिस पर तालिबान अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सका है। पंजशीर प्रतिरोध ने अफगानों के लिए तालिबान से आज़ादी हासिल करने की उम्मीद जगाई है। पंजशीर अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से इकलौता ऐसा प्रांत है जिस पर तालिबान का कब्जा नहीं है। तालिबान विरोधी नेता अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने पंजशीर घाटी से तालिबान के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध, जिसे प्रतिरोध 2 नाम दिया गया है, की शुरुआत की घोषणा उन्होंने कर दी है। यहाँ ध्यान रखिए, प्रतिरोध 1 वो था जब उनके पिता अहमद शाह मसूद ने ऐसा किया था। इसका नाम प्रतिरोध 2 रखा गया है। उनके साथ अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह भी शामिल हैं, जिन्होंने खुद को अब अफगानिस्तान का कार्यवाहक
राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। तो ध्यान रखिए, वर्तमान में जो अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति थे उन्होंने अपने आप को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। कार्यवाहक राष्ट्रपति वो कौन है? अमरुल्लाह सालेह। दोस्तों, पंजशीर का लोकेशन अफगानिस्तान में जहां है उसे आप समझिए, यह हिंदू कुश पर्वतमाला के क्षेत्र में काबुल के उत्तर में मौजूद है। पंजशीर का अर्थ है 5 शेर, जी हाँ, 5 लायन। दोस्तों, यह घाटी दशकों तक पहले 1980 के दशक में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया था तो उस वक्त सोवियत संघ के खिलाफ और फिर 1990 के दशक में तालिबान के खिलाफ प्रतिरोध का गढ़ रही थी। ये जो पंजशेर का इलाका है, अहमद शाह मसूद को पंजशीर का शेर कहा जाता था और वह 1980 के दशक में अफगान सोवियत युद्ध के दौरान एक प्रसिद्ध अफगान प्रतिरोध कमांडर थे। जी हाँ, वो काफ़ी प्रसिद्ध थे उस वक्त अहमद शाह मसूद। 2001 में तालिबान अथवा अलकायदा के गुर्गों द्वारा एक टेलीविज़न पत्रकार के भेष में एक आतंकवादी उनके समक्ष पहुंचा था और उनकी हत्या कर दी गई थी। निम्नलिखित में से किस देश में 3 बाल नीति को मंजूरी दी गई है? 3 चाइल्ड पॉलिसी। ए चीन, बी दक्षिण कोरिया, सी ऑस्ट्रेलिया अथवा डी रूस। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चीन। हाल ही में चीन में 3 बच्चा नीति 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। इससे चीन में अब दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की इजाज़त मिल गई है। संशोधित जनसंख्या और परिवार नियोजन कानून जो चीनी जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति देता है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस अर्थात एनपीसी की स्थायी समिति द्वारा पारित किया गया था। यह नीति दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में तेजी से कम होती जन्म दर को रोकने के मकसद से अपनाई गई है। चीन दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जहां जन्म दर सबसे कम है। वर्तमान समय में चीन के सामने सबसे बड़ी चुनौती काम करने वालों की लगातार कम होती आबादी है। चीन ने दशकों पुरानी 1 बच्चे की नीति को रद्द करते हुए 2016 में सभी दंपतियों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी थी। याद रखिएगा, यह नीति उन्होंने बदली थी 2016 में जब 2 बच्चों की अनुमति उन्होंने प्रदान की थी। फिर मई 2021 में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने 2 बच्चों की अपनी सख्त नीति में छूट देते हुए सभी दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। अब नेशनल पीपुल्स कांग्रेस ने भी इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। ध्यान रखिए, चीन में 1980 के दशक में राष्ट्रपति डेंग शाओपिंग के शासनकाल के दौरान 1 चाइल्ड पॉलिसी यानी 1 बच्चे की नीति सख्ती के साथ लागू की गई थी। इसके तहत माता पिता केवल 1 बच्चा ही पैदा कर सकते थे। इन नियमों को तोड़ने वाले जोड़ों और उनके बच्चों से सरकारी सुविधाएं छीन ली जाती थी और यह योजना चीन ने 2015 तक जारी रखी थी। याद रखिएगा, 2015 तक 1 चाइल्ड पॉलिसी रही, फिर 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी आई और 2021 में अब 3 चाइल्ड पॉलिसी को चाइना ने अख्तियार कर लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उभरते सितारे फंड निम्नलिखित में से किस दिन लॉन्च किया? ए 20 अगस्त, बी 21 अगस्त, सी 22 अगस्त अथवा डी 23 अगस्त। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21 अगस्त 2021। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 अगस्त 2021 को लखनऊ में उभरते सितारे फंड लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा, वो जगह कौन सी है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। इस स्पेशल फंड का उद्देश्य देश के एक्सपोर्ट यानी निर्यात को बढ़ाना और एक्सपोर्टर्स यानी जो निर्यातक हैं उनकी मदद करना है। वित्त मंत्री ने जिस उभरते सितारे फंड की घोषणा की है वह पिछले साल उनके बजट भाषण के उभरते सितारे कार्यक्रम का ही एक रूप है। इंडिया एग्जिम बैंक और सिडबी दोनों मिलकर इस फंड को चलाएंगे। इसके लिए जुलाई 2021 में सेबी में रजिस्ट्रेशन भी इसका किया जा चुका है। उभरते सितारे फंड एक्सपोर्ट से जुड़ी यूनिट्स में इक्विटी या इक्विटी जैसी किसी टूल के माध्यम से निवेश करेगा। इसमें मैन्युफैक्चर अथवा सर्विस सेक्टर दोनों क्षेत्रों की निर्यात उन्मुखी इकाइयां शामिल होगी, यानी विनिर्माण क्षेत्र और सर्विस यानी सेवा क्षेत्र दोनों क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया है। यह फंड देश भर में एक्सपोर्ट से जुड़ी ऐसी इकाइयों की मदद करेगा जिनमें भविष्य का चैंपियन बनने की क्षमता होगी। इसका
इसका उद्देश्य यह है कि छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले जाना और उनके सामने आने वाली बाधाओं को दूर करना है। दोस्तों, कोरोना काल में पिछले वर्ष सूक्ष्म, लघु और मंझोले उद्यमों, जिसे MSME के नाम से हम लोग जानते हैं, अर्थात माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उभरते सितारे फंड की लॉन्चिंग के समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME की मदद के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों का भी उल्लेख किया। उभरते सितारे फंड एक वैकल्पिक निवेश कोष होगा। ध्यान रखिएगा, क्या होगा? एक वैकल्पिक निवेश कोष होगा, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए धन होगा। इसमें शुरुआती तौर पर इंडिया एक्जिम बैंक और सिडबी दोनों ने 40-40 करोड़ रुपए का निवेश किया है। दो संस्थाएं, ध्यान रखिएगा कौन कौन सी? इंडिया एक्जिम बैंक और सिडबी, इन दोनों ने 40-40 करोड़ रुपए का निवेश किया है और ये 250 करोड़ रुपए का फंड है। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में ये 250 करोड़ रुपए का फंड है, जिसे इतना ही और बढ़ाया जा सकता है, यानी कुल 500 करोड़ रुपए का ये फंड होगा अगर इतनी राशि और बढ़ा दी जाती है तो। भारत और चीन की सीमा के पास सबसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में हर्बल पार्क की स्थापना निम्न में से किस राज्य में की गई है? ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम अथवा डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में हर्बल पार्क की स्थापना भारत चीन की सीमा के निकट उत्तराखंड के चमोली जिले में माणा गांव में की गई है। ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के चमोली जिले में माणा गांव में इस हर्बल पार्क की स्थापना की गई है। यह हर्बल पार्क 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माणा गांव चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड के चमोली में अंतिम भारतीय गांव है। ध्यान रखिएगा, चीन की सीमा से लगे हुए अंतिम भारतीय गांव है और बद्रीनाथ धाम जहां पर है वहां कि मंदिर से यह बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है। भारत और चीन की सीमा के पास बनाए गए इस हर्बल पार्क में लगभग 40 प्रजातियां हैं जो हिमालयी क्षेत्र में उच्च ऊंचाई वाले अल्पाइन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इस हर्बल पार्क में लगाई गई कई प्रजातियां लुप्तप्राय और खतरे में है। इसमें कई महत्वपूर्ण औषधीय जड़ी बूटियां भी शामिल हैं। भारत में हर्बल पार्क जड़ी बूटियों को क्षरण और समाप्ति से बचाने और संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, इन हर्बल पार्कों की जो स्थापना की जा रही है वो मुख्य रूप से वहां जड़ी बूटियों को प्राप्त करने के लिए। इन हर्बल पार्कों का उद्देश्य देश के पारंपरिक दवा प्रणाली को जीवित रखना है। ऑपरेशन खुकड़ी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय शांति सेना के सफल मिशन पर प्रकाश डालती है? जो इंडियन पीस फोर्स थे उसके सफल मिशन पर प्रकाश डालती है। ए सियरा लियोन, बी श्रीलंका, सी सूडान अथवा डी कांगो। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सियरा लियोन। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS जनरल विपिन चंद्र रावत ने लेखक राजपाल पूनिया और सुश्री दामिनी द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन खुकड़ी लॉन्च की है। ध्यान रखिएगा, इस पुस्तक का नाम है ऑपरेशन खुकड़ी। यह पुस्तक संयुक्त राष्ट्र के सियरा लियोन में भारतीय सेना के सफल बचाव मिशन पर प्रकाश डालती है जो वर्ष 2000 में अंजाम दिया गया था। ध्यान रहे कि सियरा लियोन पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है और यहाँ गृह संघर्ष छिड़ गया था और इसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के अंतर्गत भारतीय सेना के 2 कंपनियों को केलावन में तैनात किया गया था जो सियरा लियोन में है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 20 अगस्त, बी 21 अगस्त, सी 22 अगस्त अथवा डी 23 अगस्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 21 अगस्त। दोस्तों, 21 अगस्त को संपूर्ण विश्व में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। यह दिवस वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना, ध्यान रखिएगा, पूर्व राष्ट्रपति
रोनाल्ड रेगन के शासनकाल में 1988 में वयस्क लोगों और उनके मुद्दों को समर्पित करने के लिए की गई थी। कब की गई थी? जब रोनाल्ड रेगन अमेरिकी राष्ट्रपति थे। आप जैसा कि जानते होंगे कि रोनाल्ड रेगन अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति थे और वे एक हॉलीवुड के बड़े स्टार भी थे, एक सितारे भी थे, अभिनेता थे। वे जब राष्ट्रपति थे तो उन्हीं के कार्यकाल में 1988 में यह शुरू की गई थी। क्या चीज़? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार मनाया गया था 1991 में, 1991 में। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी और अन्य राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर से संबंधित हमारा ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस जो आए उसके नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।